Hello, aspirants. A very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So recently there was an article in the Hindu about the India's push for semiconductor, and it is a very important indeed as well to all the students who are preparing for any government exams. So हम देखेंगे why in news semiconductors क्या होता है and क्यों एक push इस इंडस्ट्री में नेसेसरी है, ऐसा क्या है इंडस्ट्री में, देन इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट फिलहाल कैसा है, एडवांटेजेस क्या होंगे इंडिया के लिए अगर इंडिया पुश करता है तो, व्हाट आर द चैलेंजेस विच वी विल फेस। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इनिशिएटिव्स टू बूस्ट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, एंड देन एज यूजुअल वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे इसी वीडियो पे। सो लेट्स स्टार्ट। वाई इन न्यूज, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 1645 करोड़ रुपीज सेंक्शन किए हैं, डिस्पर्स किए हैं अंडर द परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी आती है। गवर्नमेंट हैव आल्सो बीन एनकरेजिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री फ्रॉम पास्ट डिकेड्स, एंड इसका एम है इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विद सेमीकंडक्टर्स, उसके बिल्डिंग ब्लॉक हो। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? सो ये जो आपने देखे होंगे मैक्सिमम दीज आर, जैसे कैपेसिटर्स हो गए, रेजिस्टर्स हो गए, मोस्ट ऑफ आप देखते ही रहते हैं, एलईडीज हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए। सो दीज आर व्हाट सेमीकंडक्टर्स आर। लेट्स सी द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, दैट इज वाई इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अप टू अ थ्रेशोल्ड लिमिट ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है दे स्टार्ट टू एक्ट एज अ कंडक्टर। सो दैट इज वाई इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब इनकी जो यही प्रॉपर्टी है ये अलाउ करती है कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट एंड डिवाइसेस बनाने के लिए। सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड सेमीकंडक्टर्स आर टिपिकली मेड फ्रॉम मटेरियल्स सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, एंड दीज ऑल आर रेयर मेटल्स। व्हाट आर द यूजेस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज आता है, जैसे बेसिस ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स वगैरह, इन सब में ये यूज आता है। कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, टेलीविजन में, रेडियो में, और आज के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली हर चीज में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़ी हुई है। सोलर सेल्स में यूज होता है, इसमें सिलिकॉन होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। लाइट एमिटिंग डायोड्स हम सभी घर में यूज करते हैं, एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब्स एंड ऑल। सेंसर्स, they are used in power electronics which are used to control and convert electrical power. Why India need a push? So क्योंकि manufacturing process for semiconductors it needs a high level of precision, cost और capital चाहिए होता है, तो इसको एक पूरा फोकस देना होता है, that is why it needs a push. And a report by the Semiconductor Industry Association, it had said that the China has recently overtaken the Taiwan. Taiwan was first in Asia in production of semiconductor, but now it's China in the terms of global share of sales from the fabrications unit. These are the units जो semiconductor का manufacturing करती हैं, fabs. China also produces 60% of the global stocks of rare earth metals, which are a critical components of the semiconductor, while India just accounts for 1%. Recently हमने एक वीडियो निकाला था जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप थे रेयर मेटल्स के लिए, so you can go to that video as well, it is linked. And US has passed the CHIPS Act to provide subsidies and investments to manufacturers opening fabs and making semiconductors in the US. Moreover, US ने कुछ restrictions और sanctions भी लगाए हैं चाइनीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे। The shortage of semiconductors affected industries as diverse as computer, mobile, vehicles, aviation. अभी रशिया यूक्रेन वॉर में भी इसकी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। What is the status of semiconductor market in India right now? So 2021 में इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट था that was worth $23.2 billion, and in future it is projected to reach 80.3 billion by the year 2028, which will grow at the rate of 17.10% in the forecasted period. So semiconductors are used in micro production chip, लेजर चेक, सिलिकॉन वेफर में यूज होते हैं, एक्सरे इंस्पेक्शन में यूज होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो चिप्स में यूज होता है, टेस्टिंग में यूज होता है, कटिंग्स में यूज होता है। सो दीज आर वेरियस यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फैसिलिटीज फॉर असेंबलिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैव बीन स्टेडीली ग्रोइंग इन अ नंबर, बट फैब्रिकेशंस यूनिट्स जो हैं वो रेयर हैं।
फिनिश प्रोडक्ट को असेंबल तो इंडिया कर ले रहा है बट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में थोड़ा पीछे है. व्हाट आर द एडवांटेजेस? सो अ मेजॉरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब आर ईदर इंडियन और अ पार्ट ऑफ इंडियन डियास्पोरा. लार्ज चिप मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि इंटेल, इनकी ऑलरेडी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में है, तो हम और अच्छे से और ज्यादा मैन्युफैक्चर कर पाएंगे. China had enjoyed a similar advantage in the past, but it has lost it over the increased sanctions and it has also suffered due to its aging population. इसकी population age कर रही है और यही इंडिया की population बहुत ज्यादा young है. China's plans for the semiconductor industry could not be fulfilled without a high caliber talent, जो Indians के पास होता ही है. Unlike China, India has a large working age group, which with significant upskilling and training, proper training, it can help develop technological innovations in the sector. What are the challenges which we face? First of all, huge investment involve होता है, complex tools और equipments चाहिए होता है, expensive devices इसमें चाहिए होते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा, these are the challenges. And complex tools and equipments are required to test the quality and move silicon from location to location within the ultra clean confines of the plant. Now, requirement of highly skilled labor, ये एक मल्टी स्टेप सीक्वेंस होता है जिसमें फोटोलिथोग्राफिक एंड केमिकल प्रोसेसिंग भी होती है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग में. सो दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स हाई स्किल्स. Scarcity of raw materials is there. It is made up of rare materials like silicon, germanium, gallium. These are not found in India. So India have to import it. That is why this is a challenge. Uncertain Indian market. अगर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी को ग्रो होना है तो केवल इंडियन कस्टमर्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए ओवरसीज कस्टमर बेस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कुछ लॉस हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं. देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर अनसर्टेनिटी इन द मार्केट. Disposal of hazardous waste is a big challenge, as many of the toxic materials are used, such as arsenic, antimony, phosphorus. These are very harmful for the people living around that facility, and it will also have hazardous impact on the environment by the industry, and it may act as an impediment to India's commitment to the mitigate climate change. What are the other initiatives for semiconductor industry? So India Semiconductor Mission है. First of all, it has been set up as an independent business division with the Digital India Corporation to derive long-term strategies for semiconductor designing ecosystem in the country. इसके बाद आता है स्पेक्स. इसका काम होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव देना to attract large investments in the electronics value chain, including electronic component and semiconductors. Then modified special incentive packages है, MSIPs. इसका काम भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना होता है. अंडर द स्कीम कंपनीज कैन गेट अ सब्सिडी ऑफ टू 25% ऑफ देयर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर. देन देयर इज स्वीफैप. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडियन कंपनीज फॉर एक्वायरिंग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज आउटसाइड द इंडिया, जो इंडिया के बाहर स्टैब्लिश करना चाहे. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी NEP 2019. It promotes the growth of electronics industry in the country, which will also include the semiconductor industry. So these were the initiatives by our government. Now we will discuss our today's prelims practice question. Which of the following is not a material used in semiconductor? Copper, silicon, germanium, tellurium. You can type the answer in the comment section. They will let you know if it's correct or not. Question 2. Which of the following is the Semicon India initiative related to? Improved Olympic performance by Indian athletes, semiconductors, ocean rejuvenation, privatization of the space sector. This was all about today's video and session. Stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Thank you. Have a nice day.